नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अवैध खनन और ओवरलोडेड गाड़ियों की सूचना दे और इनाम पाए, सामाजिक योद्धा के नाम से भी जाने जाएंगे विभाग को खबर देने वाले लोग। बिहार सरकार ने बालू और पत्थर माफिया पर लगाम कसने का फैसला लिया है। बालू और पत्थर के अवैध खनन को रोकने के लिए नया विधेयक लगाया गया है। अवैध खनन को रोकने के लिए आम जनता को भी शामिल किया गया है। वहीं बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में मीडिया से यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और ओवरलोडेड वाहनों की सूचना दे और इनाम पाए। सूचना देने वालों को कोई भी हो सकता है और जो भी व्यक्ति विभाग को यह सूचना देगा उसे सामाजिक योद्धा के नाम से जाना जाएगा। सरकारी कार्यक्रम में खर्राटे लेते नजर आए जेडीयू के बवाली विधायक गोपाल मंडल। बगल में बैठे मंत्री एमएलए जगाते रहे लेकिन नहीं खुली कुंभकर्णी नींद। भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। किसी भी मुद्दे पर बेबाक अंदाज में अपनी बात को रखने वाले गोपाल मंडल सरकारी कार्यक्रम में खर्राटे लेते नजर आए हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार गोपाल मंडल को जगाकर थक गए लेकिन उनकी नींद नहीं खुली। बता दें कि ये मौका था भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के स्थापना दिवस समारोह का, जहां बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत कई विधायक, जनप्रतिनिधि, किसान के उद्यमी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जमीन के बदले नौकरी मामले में बढ़ने वाली है तेजस्वी की मुश्किलें। ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने तेजस्वी यादव समेत कुल 11 आरोपियों के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी है। तेजस्वी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट आगामी 13 अगस्त को इस पर सुनवाई करेगी। मांझी ने चिराग पासवान से पूछा सवाल, कितने भूया मुसहर आईएएस आईपीएस हैं? रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्रीय मंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी ने स्वागत किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि यह फैसला 10 साल पहले ही आ जाना चाहिए था। पिछले 76 साल से अनुसूचित जाति आरक्षण का फायदा 4 जाति के लोगों को नहीं उठाया है। बता दें कि उन्होंने ये भी पूछा कि क्या यह उचित है कि जो आरक्षण का लाभ लेकर आगे बढ़ गए हैं तो उसी व्यक्ति को फिर आगे बढ़ाया जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री व लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान विरोध पर जीतन राम मांझी ने कहा कि अपना अपना विचार है। भूया मुसहर मेहतर जाति से कितने आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं, कितने चीफ इंजीनियर हैं। हम गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं करते, यह आपका धंधा है। संसद में विपक्ष पर जमकर बरसे ललन सिंह। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने सोमवार को संसद में अपने विभाग से जुड़े अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। बता दें कि देश में पशुओं की संख्या कम होने के दावों का खंडन करते हुए ललन सिंह ने कहा कि देश में पशुओं की संख्या कम नहीं हुई है बल्कि पहले से और अधिक हुई है। विपक्ष द्वारा सदन में गोमांस की चर्चा करने पर ललन सिंह जमकर बरसे। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि एक साथी गोमांस की बात कर रहे थे तो वह इसको करेक्ट कर ले। हमारा देश गाय का मांस एक्सपोर्ट नहीं करता बल्कि हमारा देश बफेलो का मीट एक्सपोर्ट करता है। मध्य प्रदेश में ग्रुप 3 के तहत विभिन्न पदों पर आवेदन शुरू। 24 अगस्त तक फॉर्म भरने का मौका। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी MPESB द्वारा ग्रुप C के तहत सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन सहित अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो 24 अगस्त तक जारी रहेगी। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अंदर ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। इस भर्ती के लिए परीक्षा की शुरुआत 12 सितंबर 2024 से की जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता 96 वर्षीय लाल कृष्ण आडवाणी की तबीयत अचानक मंगलवार को बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहां न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि 1 सप्ताह पहले भी उनकी तबीयत खराब हुई थी और उस समय भी उन्हें अपोलो में ही भर्ती कराया गया था। एक दिन इलाज चलने के बाद वो अगले दिन ही घर लौट आए थे।
ठनका की चपेट में आने से बुरी तरह झुलसे हस्बैंड वाइफ, पत्नी की मौत, पति की हालत नाजुक। बेगूसराय में बारिश के दौरान ठनका गिरने से एक पति पत्नी उसकी चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसी पत्नी, मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि पति की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के फुलवरिया 2 की है। मृतका की पहचान बरौनी थाना अंतर्गत फुलवरिया 2 निवासी मोहम्मद हथली की 24 वर्षीय पत्नी फरजाना खातून के रूप में हुई है। वहीं मृतका के पति जो है मोहम्मद हितली गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज शहर के निजी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि फरजाना खातून अपने छत पर कपड़ा सूखने के लिए डाली थी। आईएएस संजीव हंस को बड़ी राहत, रेप केस को हाई कोर्ट ने खारिज किया। कोर्ट ने कहा, बहुत देर से दर्ज हुई एफआईआर। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे आईएएस संजीव हंस को पटना हाई कोर्ट से रेप की केस में राहत मिल गई है। संजीव हंस ने अपने खिलाफ दर्ज रेप और ब्लैकमेल के केस को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं मंगलवार को हाई कोर्ट में जस्टिस संदीप कुमार की बेंच ने फैसला सुनाते हुए रेप का एफआईआर रद्द कर दिया है। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 36 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में हुई बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने उद्योग, ऊर्जा, योजना एवं विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, पर्यटन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा, वित्त, वाणिज्य, कर, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर बिहार में अलर्ट, सीमावर्ती जिलों को किया गया सतर्क। पुलिस और एसएसबी को हर आपात स्थिति के लिए तैयार करने का निर्देश। बांग्लादेश में उपद्रव और हिंसा को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस और एसएसबी को अलर्ट रहने को कहा है। बॉर्डर वाले इलाकों में सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार पुलिस और एसएसबी को तैयार रहने को कहा गया है। बिहार में फिर से एक्टिव हुआ मॉनसून, इस दिन तक भारी बारिश के आसार। जानिए अपने शहर के मौसम का हाल। बिहार में एक बार फिर से मॉनसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में छिटपुट बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों यानी 8 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 24 घंटे के अंदर राजधानी समेत राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को राज्य के 6 जिलों में यानी वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, किशनगंज और भोजपुर में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार की बिटिया को अमेरिकी कंपनी ने दिया 1.23 करोड़ का पैकेज। बेंगलुरु में रूबरिक कंपनी को एनआईटी छात्र ने किया ज्वाइन। यह सच ही है कि बिटिया बेटों से कम नहीं होती है। आज बिटिया हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही है। बिहार की एक बिटिया को अमेरिकी कंपनी ने जॉब का ऑफर किया। भागलपुर की रहने वाली सृष्टि चिरानिया को 1.23 करोड़ का पैकेज मिला है। यह पहली बार है जब एनआईटी जमशेदपुर की किसी स्टूडेंट को 1 करोड़ से अधिक का पैकेज मिला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सृष्टि ने 3 महीने पहले ही अमेरिकी रूबरिक कंपनी को ज्वाइन भी कर लिया है। अभी वो बेंगलुरु में काम कर रही है। सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का मामला, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा हलफनामा। अनारक्षित पदों से आरक्षण न देकर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को देने के मामले में आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने तलब किया है। पटना हाईकोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही अजय कुमार लाल व अन्य की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी के विनोद चंद्रन एवं न्यायाधीश नानी तगियार का खंडपीठ जो है वो सुनवाई की है और बिहार को तकनीकी सेवा आयोग और राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। उपभोक्ताओं को अब नहीं काटने पड़ेंगे कनेक्शन के लिए बिजली कंपनियों के चक्कर, नीतीश सरकार की बड़ी तैयारी। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेना और अधिक आसान होने वाला है। इसके लिए नीतीश सरकार का बड़ा कदम उठने वाला है। जी हां, सरकार बिहार विद्युत
विनियामक आयोग यानी BERC ने बिजली सप्लाई कोड 2007 में बदलाव करने की कवायद शुरू कर दी है। नए नियमों के तहत बिजली कंपनियों को नए कनेक्शन, नाम में बदलाव, लोड बढ़ाने या घटाने जैसे कामों के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने होंगे। इसके लिए एक खास वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। लोग चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकेंगे। जो चोरी करेगा उसके, लालू तेजस्वी पर दाखिल हुई सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये क्या कह दिया? सम्राट चौधरी ने लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर दाखिल आरोप पत्र को लेकर कहा कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, जो चोरी करेगा उसके साथ क्या होगा? ये लोग जमीन लेने के बदले की नौकरी दिए। यह ओपन एंड सर्च केस है, इसमें बचने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि क्यों कोई व्यक्ति अगर यह कह रहा है कि हम लोग 14 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे और बेनिफिशियरी आप थे, आपको तो लगभग जो जमीन लिया था सबसे पहले दान कर देना चाहिए था। लोन डिफॉल्टर होने के बाद गया के वंशी सदन पर कब्जा कराने पहुंची पुलिस। जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, डीएम के हस्तक्षेप पर 9 अगस्त तक लगी रोक। गया में लोन डिफॉल्टर होने पर एसबीआई में वंशी सदन भवन को ऑक्शन पर चढ़ा दिया गया है, जिसे शहर के बड़े व्यवसायी ने खरीद लिया है, जिस पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस पहुंची थी। लेकिन भवन मालिक के परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील कर 9 अगस्त तक की स्टे ऑर्डर रख रखी थी। बता दें कि आपको वंशी सदन भवन 1974 के छात्र आंदोलन के राजनीतिक केंद्र बिंदु था। वहीं आरएसएस के बड़े नेताओं का भवन में आगमन हो चुका है। जिस अस्पताल को कुछ महीने पहले स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया था सील, वहां भर्ती किए जा रहे इलाज के लिए लोग, अधिकारी भी हैरान। जहानाबाद में जिस अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने अवैध बताकर कुछ महीने पहले सील कर दिया था, उस अस्पताल में फिर से न सिर्फ इलाज किया जा रहा था बल्कि मरीजों को भर्ती भी किया जा रहा था। छापेमारी करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यह देखकर हैरान हो गई। अब फिर से इस अस्पताल पर ताला लग गया है, वहीं मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। पटना की सड़कों पर खास अंदाज में एसीएसएस सिद्धार्थ फर्राटा दौड़ाई स्पोर्ट्स बाइक, सड़क किनारे लिया लिट्टी चोखे का आनंद। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी अफसर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ पटना की सड़कों पर सैर करते हुए दिखे हैं। बता दें कि एस सिद्धार्थ हेलमेट लगाए स्पोर्ट्स बाइक से रफ्तार का आनंद ले रहे थे। वहीं एस सिद्धार्थ की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वहीं स्पोर्ट्स बाइक से सड़कों की सैर करते हुए अपर मुख्य सचिव दानापुर पहुंचे, जहां वह सड़क किनारे लगे लिट्टी चोखे के ठेले पर लिट्टी चोखा खाकर आनंद लिए हैं। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत की और इस दौरान वे लिट्टी बनाते भी दिखे हैं। बिहार में जमीन उगलेगी खजाना, 13 जिलों में निकलेंगे बहुमूल्य रत्न, जेएसआई का सर्वे शुरू। बिहार में जमीन के अंदर खजाना छिपे होने की खबर सामने आई है। प्रदेश के 13 जिलों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जेएसआई बहुमूल्य रत्न और पत्थरों की खोज करेगी। बता दें कि जेएसआई को यह काम 130 दिनों में पूरा करना होगा। दरअसल बिहार के कई जिलों में बेशकीमती रत्न और पत्थरों के भंडार के साख रासायनिक तत्वों के होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं इसकी खोज के लिए सेंट्रल जियोलॉजिकल प्लानिंग बोर्ड ने सर्वे की अनुमति दे दी है और अब जेएसआई ने बिहार के 13 जिलों में बहुमूल्य रत्नों, पत्थरों और खनिज पदार्थों के भंडारण का पता लगाएगा। इसमें प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरणीय भूगर्भशास्त्र का अध्ययन भी किया जाएगा। पटना में रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर उर्दू अनुवादकों का भारी बवाल, बीएसएससी कार्यालय घेरने पहुंचे पुलिस ने खदेड़ा। मंगलवार को सहायक उर्दू अनुवादकों ने बीएसएससी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। बताया जा रहा है कि रिजल्ट देने की मांग को लेकर सहायक उर्दू अनुवादक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं। जानकारी अनुसार प्रदर्शनकारी बीएसएससी कार्यालय पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पुलिस ने अरण्य भवन के पास उन्हें रोक दिया। हल्का बल प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को रोका गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर नालंदा प्रशासन हुआ मुस्तैद। 7 अगस्त को 25 केंद्रों पर 18,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ में 7 अगस्त को सिपाही भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। केंद्र चयन परिषद की ओर से आयोजित इस परीक्षा में 18,110 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जिसके लिए जिले में 25 केंद्र बनाए गए हैं। वही परीक्षा एकल पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ले जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। सभी परीक्षा केंद्रों पर लगातार वीडियोग्राफी की जाएगी।
स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग। इंडिया के सांसदों ने किया प्रदर्शन। टैक्स से सरकार को मिले 21,256 करोड़। स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर संसद के मकर द्वार के बाहर मंगलवार को किसी विपक्षी दलों ने गठबंधन इंडिया के सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया है। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाले जीएसटी को हटाने या कम करने की मांग के बीच सरकार ने सोमवार को संसद में बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगने वाले टैक्स से सरकार को कुल 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 2023 से 24 के दौरान 8,263 रुपए सरकार के खाते में आए हैं। झारखंड में नीतीश बीजेपी की टेंशन बढ़ाएंगे। जीतन राम मांझी विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हम। पहली बार केंद्रीय मंत्री बने जीतन राम मांझी अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को कई राज्यों में मजबूत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं बिहार के बाद अब वे झारखंड में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में हम पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावा कर सकती है। बता दें कि झारखंड में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए मांझी वहां कई कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। बांग्लादेश मुद्दे पर एक्शन में मोदी सरकार। सर्वदलीय बैठक शुरू। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अमित शाह रहे मौजूद। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश मुद्दे पर मंगलवार को 10 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक की जानकारी दी। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बांग्लादेश मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए। वहीं मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य भी बैठक में शामिल हुए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा बैठक में बांग्लादेश मुद्दे पर चर्चा की गई। वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत की क्या स्थिति हो, इसे लेकर सर्वदलीय बैठक में अहम चर्चा की गई। एक दिन पहले ही बांग्लादेश से भागकर शेख हसीना दिल्ली आ गई हैं। वहीं बांग्लादेश में स्थिति अराजक बनी हुई है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।